हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं पेड एग्जाम के लिए जीके जीएस जो कि रामबाण क्लास आपकी होती है, महत्वपूर्ण क्लास होती है और शाम को 6 बजे ये क्लास आपकी स्टार्ट होती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, ये 50 नंबर वाली जो आपकी क्लास है वो दमदार प्रकार की क्लास हम आपको लेकर आते हैं। डेली शाम को 6 बजे आते हैं। हमने कहा खाना पीना भूल जाइए, लेकिन ये जीके की क्लास मत भूलिए, क्योंकि ये जीके की क्लास ही आपका बेड़ा पार कराएगा और आपके अपने मंजिल तक पहुंचाएगा। इसलिए शाम को 6 बजे वाली ये क्लास लेना मत भूलिएगा, इसी से आपका उद्धार होने वाला है, याद रखिएगा। बाकी जो मैथ में कमज़ोर है उनको तो छोड़ना ही नहीं है, बाकी जिनको मैथ आती है ना, उनको भी ये क्लास को देखना है, क्योंकि ना मैथ आने वालों को जीके वाले पीछे करेंगे और जीके आने वालों को मैथ, है ना, यानी कि कम्बिनेशन बराबर होना चाहिए। तो अगर आपको मैथ आती है तो थोड़ा बहुत जीके जरूर देखिएगा, और आपको मैथ नहीं आती है तो इस जीके की क्लास को बिल्कुल रट्टा मार लेना है, क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद सभी को, गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था। चलिए 1 का ऑप्शन देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, और फटाफट जवाब देना है और जल्दी से टेस्ट पेपर को सॉल्व करना है। आपसे कह रहा है कि श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था। एक क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू है और आपका इसके पहले भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो श्रीलंका है, श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जानते थे, यानी ऑप्शन अगर आपने बी चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका जो नाम परिवर्तन हुआ था, ये नाम परिवर्तन जो हुआ था वो आपके 1972 में इसका नाम परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन होकर इसका नाम कर दिया गया था, श्रीलंका कर दिया गया था। दोस्तों याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका दूसरा है और आपसे कह रहा है कि रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है। यहाँ पर दूसरे का जवाब देना है, और दूसरे की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर रोम जो आपका इटली में है, ये नगर किस नदी के किनारे है। तो आप कहेंगे सर दूसरे का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये टाइबर नदी के किनारे है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। अरे रोम शहर जो आपका है वो किस नदी के किनारे है। रोम शहर जो आपका है वो टाइबर नदी किनारे है। आप लोग राइन क्यों लगा रहे भाई, क्या सोच कर लगा रहे हैं। याद रखिए ये रोम शहर की बात हो रही है, रोम जो आपका है ये टाइबर नदी किनारे है। ऑप्शन आपको डी देना है, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा डी टाइबर बनेगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपके 3 में आपसे कह रहा है कि भारत का सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट इनमें से कौन सी है। चलिए जवाब देना है, भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट जो आपकी है, यहाँ पर जो आपका वेटकन कप है, कौन है, वेटकन कप है, और इसको जो स्थापित किया गया था वो आपके 1895 में, इसको याद रखिएगा, स्थापित किया गया था। ये कोलकाता में होता है ना, जो आपका ये वेटकन कप होता है ये हर साल आपकी कलकत्ता में होता है। कहाँ पर होता है, तो आपके कलकत्ता में आपका होता है, आपके हर साल, यानी प्रति वर्ष जो आपका होता है, प्रति वर्ष जो आपका होता है वो आपके कोलकाता में होता है। अगला क्वेश्चन है कि सर फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है। चलिए बताना है, 4 नंबर है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जानते हैं। चलिए भाई बताइए जल्दी से कि फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं वो किसको जानते हैं। 4 नंबर है और 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों ये मिल्खा सिंह है, मिल्खा सिंह, यानी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है और आपसे कह रहा है यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस है और ये जो मनाया जाता है दोस्तों याद रखिए 24 अक्टूबर को मनाते हैं। यहाँ पर आपको याद होगा कि एक चार्टर एक्ट आया था 1945, है ना, कब आया था, 1945 आया था, जो कि यहाँ पर देखा जाए लागू हुआ था, और वर्षगांठ का ये प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है और आपसे कह रहा है कि देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्म के रूप में मनाते हैं वो कौन सा दिवस मनाया जाता है। थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं ताकि सब कुछ आपको दिखाई दे, नहीं तो कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ दिखाई देगा तो फिर आप दोस्त हमको लगाएंगे, होना भी चाहिए। चलिए यहाँ पर देखा जाए 6 नंबर है और 6 नंबर का ऑप्शन सबका आ गया है। आप कहेंगे सर ये आपका शिक्षक दिवस है, क्योंकि ये बात हो रही है अपने भारत की, यानी शिक्षक दिवस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ आपका कौन है। तो आप कहेंगे जयदेव ने लिखा है गीत गोविंद, यानी ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। लाइफ डिवाइन किसकी प्रसिद्ध रचना है, बताइएगा कि लाइफ डिवाइन किसकी प्रसिद्ध रचना है। यहाँ पर देखा जाए तो लाइफ डिवाइन है आपके अरविंद घोष, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अरविंद घोष हो जाएगा। ये इनका एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 9 में और कह रहा है कि धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है।
तो जो धन्वंतरि पुरस्कार है वो चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। चिकित्सा और आयुर्वेद के लिए आपका दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया गया है, आपसे कह रहा है नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं। ये जो नोबेल पुरस्कार है ये दिए जाते हैं अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिए जाते हैं, जिन्होंने डायनामाइट की खोज किया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यानी देखा जाए इन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति नोबेल फाउंडेशन को दान कर दिया था, ठीक है ना। और यहाँ पर इनकी जो मृत्यु है 10 दिसंबर को हुई थी। याद रखिए जो अल्फ्रेड नोबेल है इनकी जो मृत्यु है वो आपकी 10 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी? तो 10 दिसंबर को हुई थी इनकी मृत्यु, जो आपकी हुई थी मृत्यु 10 दिसंबर को हुई थी, इसलिए दिए भी जाते हैं 10 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है और आपसे कह रहा है कि अंतारा निम्नलिखित में से किस देश की प्रमुख न्यूज एजेंसी है। तो ये न्यूज एजेंसी आपकी इंडोनेशिया की है, नोट कर लीजिएगा। ये जो आपकी प्रमुख एजेंसी है इंडोनेशिया की एक वैधानिक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये पड़ोसी आपके हैं जिनको याद करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है और आपसे कह रहा है किस देश का प्राचीन नाम पार्सिया है। यानी देखा जाए तो आपका पार्सिया जो आपका आंसर है 12 नंबर में, तो आप कहेंगे सर पार्सिया कहते हैं ईरान को, यानी फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। ईरान को कहा जाता था पहले, याद रखिए ईरान को। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है और आपसे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। उसले में वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहाँ पर देखिए 13 नंबर है, 13 को ऑप्शन बनेगा। ये थे आपकी त्रिवेली थे। कौन थे? त्रिवेली थे, जो कि पहले यहाँ पर देखा जाए तो आपका महासचिव थे। आपका जो आंसर है वो आपका बनेगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है और कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किस भारतीय ने न्यायाधीश पद का सुशोभित किया है। यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कौन ऐसे भारतीय थे जो आपके इस पद पर गए हैं। यहाँ पर 14 नंबर में दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर नगेन सिंह, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है राइट हो जाएगा, डॉक्टर नगेन सिंह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है आपके 15 नंबर में कि प्रावदा निम्नलिखित में से कहाँ का मुख्य समाचार पत्र है। प्रावदा जो आपका है मुख्य समाचार है, 15 नंबर है। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है आपका हो जाएगा मॉस्को, जो कि आपके रूस का है। मॉस्को जो कि रूस का है, यानी आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो आपका है क्या। तो आप कहेंगे सर 16 नंबर है और 16 का ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसे केकों का देश उपनाम से जाना जाता है। यानी केकों का देश जो आप कहते हैं वो किसको कहते हैं। तो दोस्तों ये कहते हैं स्कॉटलैंड को। किसे कहते हैं? स्कॉटलैंड को कहते हैं केकों का देश। ऑप्शन आपका डी बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन 18 है और आपसे कह रहा है दुष्यंत कालिदास की किस रचना में मिलता है। यानी दुष्यंत के बारे में आपने सुना होगा, कभी न कभी सुना होगा। ये जो अभिज्ञान शकुंतलम अगर आपने पढ़ा है, अभिज्ञान शकुंतलम में मुख्य पात्रों में से एक है दुष्यंत। दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर। क्वेश्चन आपका दिया गया है 19 में और आपसे कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है। तो आपकी मनीला, यानी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। एडीबी जिसे हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं एबीडी, अर्थात एशियाई जो आपका डेवलपमेंट बैंक है, एडीबी। डी यहाँ बनेगा और बी यहाँ पर बनेगा। तो एडीबी जो आपका है, एडीबी जो आपका है ये आपकी मनीला है। क्वेश्चन दिया गया है 20 में, आपसे कह रहा है शांति का प्रतीक कौन है। 20 नंबर की बात करते हैं तो शांति के प्रतीक में आपका जो सफेद कबूतर होता है, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है और आपसे कह रहा है हजार झीलों की भूमि के नाम से किसे जानते हैं। हजार झीलों की भूमि के नाम से जानते हैं दोस्तों आपके फिनलैंड को जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये फिनलैंड को जानते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 22 में और आपसे कह रहा है चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश इनमें से कौन सा है। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव जो भेजा था वो किसने भेजा था। तो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका ने भेजा था, यानी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। मानव भेजने की बात कह रहा है ना, मानव आपने यूएसए ने भेजा था। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है और आपसे कह रहा है ओपेक की स्थापना कब हुई थी। और पिएगा भैया और पेक, ओपेक, यानी 23 नंबर का ऑप्शन बनेगा सर 1960 में हुई थी। याद रखिए सितंबर 1960 में हुई थी, जो कि आपका आंसर बी राइट हो जाएगा। याद रखिएगा बगदाद में हुई थी, ईरान में। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 20 नंबर में और आपसे कह रहा है कि बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था। दोस्तों याद रखिए बिना ऑक्सीजन के चढ़ गए थे और बिना ऑक्सीजन के चढ़ गए, इनका नाम है फूदोरजी। फूदोरजी जो ऑप्शन है यहाँ पर आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। फर्स्ट नंबर इनमें से राइट हो जाएगा, फूदोरजी आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर अगर ऑप्शन में आपको मिले यहाँ पर मेसनर और आपका हेबलर, तो मेसनर और हेबलर आप लगा सकते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 25 और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि जलोती किस देश की मुद्रा है।
यहाँ पर 25 है और 25 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये आपकी पोलैंड की मुद्रा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। जलोती जो आपकी है पोलैंड की है मुद्रा, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि देश में नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र किस राज्य में है। वेरी गुड, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। तो आप कहेंगे सर ये जो रखा जाए तो आपके उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में कहां पर है, तो आप कहेंगे सर नरौरा, और नरौरा जो आपका पड़ता है वो आपकी बुलंद शहर में। आप कहेंगे सर बुलंद शहर जो आपका है बुलंद शहर में, ये आपका है, याद रखिएगा, यानी ये बुलंद शहर जिला है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 और आपसे कह रहा है कि हिंदी फिल्म अभिनेता राजकुमार का असली नाम बताइएगा। बताओ भाई, 27 नंबर दिया है और 27 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो राजकुमार का जो असली नाम था वो नाम क्या था, भूषण पंडित था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, भूषण पंडित हो जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया 28 में और आपसे कह रहा है कि भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन है। यहाँ पर 28 नंबर है और 28 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए ये थे सत्यजीत रे थे, यानी जो ऑप्शन है आपका फर्स्ट नंबर है राइट हो जाएगा, सत्यजीत रे आपका हो जाएगा, है ना। और भारत रत्न 1992 में इनको दिया गया था, 1992 में इनको भारत रत्न भी दिया जा चुका है, भारत रत्न भी दिया जा चुका है, याद रखिएगा 1992 में। यहाँ पर 1992 करना है, 1992 में। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है आपकी 29 नंबर में और आपसे कह रहा है कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर 29 नंबर है और 29 नंबर की बात करते हैं तो आपकी 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है ये अमर्त्य सेन को दिया गया, तो ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपका 30 और आपसे कह रहा है द6 यानी सार्क का जो सदस्य संख्या है वो आपकी कितनी है। गलती तो होना ही नहीं चाहिएगा, क्योंकि हमने आपको कहा है कि आपके पड़ोसी देश 9 है और भारत को लगा दिए तो 10 हो गए। इसमें से यहाँ पर सार्क मछली को मार मार के, यानी मार मार के चीन ले गया, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो कुल संख्या आपकी 8 है, और इसमें से देखा जाए तो आपके यहाँ पर जो आपका म्यांमार है ना, कौन है, म्यांमार है, और आपका जो आपका चीन है, ये दो आपके ऐसे पड़ोसी हैं जो आपके शामिल नहीं है। याद रखिए ये दो ऐसे देश हैं जो इसके सदस्य नहीं हैं, यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपके हैं नहीं है, ये दो आपके देश, बाकी आपके पड़ोसी देश जितने हैं और आपका भारत भी आपका शामिल है। क्वेश्चन नंबर आपका 31 और आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रकाश वाहनों को रुकने का संकेत देता है। कहते हैं भैया रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, रुकने का संकेत देता है लाल प्रकाश, यानी खतरा है, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा लाल प्रकाश। क्वेश्चन आपका 32 है और आपसे कह रहा है आराम हराम है ना, ये नारा किसने संबंधित है। आप कहेंगे सर 32 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आराम हराम आपकी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है आपके 33 में, कह रहा है सर जी ये बताइएगा कि कार्न फ्लावर किस देश का राष्ट्रीय फूल है। 33 नंबर का कहेंगे सर ये जर्मनी का है, याद रखिए इस्टोनिया का भी है और आपकी जर्मनी का भी है, तो इसको ऑप्शन सी हो जाएगा। जर्मनी से आपके संबंध भी अच्छे रहते हैं, तो आप कहेंगे सर जर्मनी का कार्न फ्लावर राष्ट्रीय फूल है। अगला क्वेश्चन आपका 34 और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है। तो याद रखिए कागजी मुद्रा जो जारी किया था सबसे पहले चीन ने किया था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। दुनिया भर में दोस्तों देखा जाए तो उड़ती मुद्रा कहा गया था, यानी इसे उड़ती मुद्रा के नाम से भी जाना गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है 35 में और आपसे कह रहा है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 35 नंबर है और 35 को ऑप्शन जो बनेगा वो आपका सी हो जाएगा। 15 मार्च को मनाते हैं जो कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। अगर आपका जवाब आ गया है 15 मार्च तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो गया है, ऑप्शन सी। भाई सेशन को भी लाइक कर दीजिएगा जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं, और पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग जय हिंद जरूर दीजिएगा, ताकि आपका और हमारा परिचय भी आपका बन सके कि आप हमारे इस परिवार के सदस्य बने हैं। क्योंकि बहुत लोग जुड़े होते हैं, लेकिन भीड़ में जो आप लोग जय हिंद लिखेंगे वो अलग से दिखाई देगा। तो जितने लोग यहाँ पर नए हैं, अगर ऑफलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी जय हिंद लिखिएगा, और ये भी कमेंट करिएगा कि सर मैं पहली बार इस वीडियो में यहाँ पर आया हूँ, ठीक है ना। देखो दिया गया है आपका 15 मार्च हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 36 में, कह रहा है कि जापान की जो सरकारी रिपोर्ट है अथवा प्रकाशन को किस नाम से जानते हैं। 36 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये ग्रे बुक होती है। कौन है यहाँ पर ग्रे बुक जो आपकी है वो आपकी जापान की सरकारी है, जैसे भारत में आपकी व्हाइट होती है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 37 और आपसे कह रहा है अफगानिस्तान की संसद को कहा जाता है। तो अफगानिस्तान की संसद का नाम है शोरा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, शोरा हो जाएगा, है ना। यहाँ पर अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है आपके 38 नंबर में और आपसे कह रहा है
कि मुखबरात निम्नलिखित में से किस देश की एक गुप्तचर संस्था है। चलिए स्वागत है, वेलकम है, सभी का स्वागत है, जितने भी लोग हैं सबका स्वागत है, नए हो या पुराने हो। और जय हिंद में से हमने पहचान लिया है जो आप लोग नए हैं, क्योंकि बहुत पुराने लोग हैं जय हिंद पहले लिख देते हैं। मुखबरात जो आपका है वो किस देश की गुप्तचर संस्था है। आप कहेंगे सर ये जो आंसर 38 आ गया है, 38 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये मिस्र की है। कहाँ की है, तो ये मिस्र की है। मुखबरात जो आपकी गुप्तचर संस्था है वो आपकी मिस्र की है। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है और आपसे कह रहा है कि अफ्रीका देश घाना का प्राचीनता नाम इनमें से क्या था। यहाँ पर देखा जाए तो स्टैटिक जीके इसी प्रकार से कवर हो सकती है कि आप डेली टेस्ट पेपर लगाइएगा, क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो इस चीज की तैयारी हो नहीं पाएगी, इसलिए डेली टेस्ट लगाइए। डेली हम आपको टेस्ट एक देते ही देते हैं, तो आपको डेली पढ़ना है। यहाँ पर देखा जाए घाना का प्राचीन नाम जो था वो क्या था, गोल्ड कोस्ट था, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गोल्ड कोस्ट इसका आंसर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर इसका मतलब होता है योद्धा राजा, है ना। इसको सोनसिके भाषा में जो कहते हैं वो योद्धा राजा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 40 और आपसे कह रहा है एशियन ड्रामा के लेखक कौन है। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन आपका है। ये पुस्तक जो आपकी है वो आपकी गुन्नार मिर्डल की है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, गुन्नार मिर्डल। अगला क्वेश्चन नंबर आपके 41 है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है। दोस्तों एम्पायर सिटी कहा जाता है आपकी न्यूयॉर्क को, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क को कहते हैं एम्पायर सिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है और आपका ये है आपका कोयम्बटूर है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। और दोस्तों कोयम्बटूर तमिलनाडु राज्य का एक शहर है जो अपने वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। वहीं पर उत्तर भारत का जो आपका है वो कानपुर है। दोस्तों याद रखिए, मध्य भारत का अहमदाबाद है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे क्या दिया गया है, कह रहा है 43 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है। एशिया का प्रवेश द्वार जो कहते हैं वो किसको कहते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपके सर जो तुर्की है ना, तुर्की को कहते हैं एशिया का प्रवेश द्वार, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 44 है, संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। दोस्तों याद रखिए 44 नंबर है और 44 की अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है वो आपकी होती है मासिन राम, जो कि आपके मेघालय में है। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है। बताइएगा कि विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है। यहाँ पर देखा जाए तो ये बैकाल झील है। याद रखिए बैकाल झील है जो साइबेरिया में स्थित है ना। देखा जाए तो 1642 मीटर गहरी है। ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है और आपसे कह रहा है बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में जो खिलाड़ी होते हैं वो आपके 9 होते हैं। बेसबॉल जो खेल है वो आपके अमेरिका का है। याद रखिए कहाँ का है, अमेरिका का है। बेसिक वाली वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि बेसिक वाले में हमने ये सब चीजें आपको कवर किया है। क्वेश्चन नंबर आपका 47 और आपसे कह रहा है कि आइस हॉकी खेल परिसर कहलाता है, यानी आइस हॉकी का जो खेल परिसर होता है उसको रिंग कहते हैं। और आइस हॉकी जो खेल है वो आपकी कनाडा का है। कहाँ का है, तो आपकी कनाडा का है। याद रखिए इसको ऑप्शन बनेगा बी नंबर, रिंग कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, रिंक, अच्छा रिंक जो आपका रिंक है, रिंक, ठीक है। और ये एक आयताकार बर्फ की सतह होती है जिसे गोल कोनों के साथ बनाया जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, चलो क्या हुआ, अरे साइबेरिया मतलब रूस हो गया यार, क्या कंफ्यूज हो आप लोग। ये जो आपका रूस है, रूस में जगह है आपकी साइबेरिया, साइबेरिया, ठीक है। तो आप तो कंफ्यूज हो जाते हो। याद रखिए जो आपकी साइबेरिया है वो आपकी रूस में ही है, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 48 है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार है जो क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है। क्रिकेट का जो ऑस्कर कहलाता है दोस्तों 48 नंबर में ये जो है आईसीसी पुरस्कार, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। आईसीसी पुरस्कार होते फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 39 है कि पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी। यहाँ पर सबसे पहले जो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था नरगिस दत्त को दिया गया था, जो आपके 1958 में दिया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है और आपसे कह रहा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। तो यहाँ पर 50 नंबर है और 50 की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका है कहां पर, बंबई के ट्राम्बे में है। यानी आपका जो आंसर है ट्राम्बे जो आपकी मुंबई है, तो आप कहेंगे बॉम्बे में जो मुंबई है वहां पर आपका है, जो कि एक परमाणु अनुसंधान केंद्र है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। तो ये बताइएगा कि आप लोगों ने इस टेस्ट पेपर में 50 में से कितना स्कोर आपने किया है, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा।
बाकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रकार से आपकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। देव जीके ट्रिक ऐप है जो टेलीग्राम, वहां से जुड़ सकते हैं। बाकी हमारे अगर ऐप से जुड़ जाते हैं तो फिर आपको कोई समस्या ही नहीं है। सब समस्या का जो समाधान है वो आपको हमारे ऐप में आपको 99 रुपए अगर पे कर लेते हैं तो आपको ये जो क्लास हमने पढ़ाया है उसकी भी पीडीएफ आप विद आंसर की के साथ वहीं पर आपको मिल जाएगी, जिसमें से आपको कंप्लीट आपका कोर्स होगा और कंप्लीट कोर्स के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, थ्योरी भी आपकी होगी, साथ में वन लाइनर भी क्वेश्चन पीवाईक्यू के साथ किए गए हैं, 40 मॉडल पेपर है और 299 या 499 वाली जो टेस्ट सीरीज है वो आपको इसी में आपको फ्री दी गई है। तो जैसे ही परचेज करते हैं 99 रुपए का कोर्स है तो आपको ये फ्री आपको टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा। वो टेस्ट सीरीज ऑल एग्जाम के लिए है और हमने कहा कि हमारा जो कोर्स है, जो हमारा कंटेंट है वो आपके स्पेशल है, आपके पेड एग्जाम के लिए है ना। बाकी अगर कॉपी पेस्ट किया जाए तो आप लोग देखे होंगे बहुत ऐसे चैनल हैं 1 रुपए में भी दे देंगे आपको, 99 में दे देंगे, 49 में दे देंगे, लेकिन तुरंत आपको मिलेगा क्योंकि उनका ऑलरेडी कंटेंट होता है। जैसे आपको पुलिस को पढ़ाया, पुलिस का उठा के दे दिया, या आपकी यूपीएसआई में जो आपके टॉपिक है उसको उठा के दे दिया। यानी कि देखा जाए आपके पेड एग्जाम में जो स्पेशल आपका आता है, जितना सिलेबस आपका है लिमिट में है, वो आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो अगर आप यहाँ पर पीईटी के लिए तैयारी स्पेशल कर रहे हैं तो पीईटी के हिसाब से आप लोग एक कोर्स ले सकते हैं जो आपका सिलेबस है। बाकी हमने यहाँ पर थ्योरी की क्लासें आपको यूट्यूब में भी फ्री पढ़ाया है, वो आपके, तो उसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी देखो ई बुक आपकी है, इसको कह सकते हैं परचेज कर सकते हैं, प्रिंट भी करा सकते हैं या मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत आपकी नहीं है। बस आपको 99 पे करना है और इसके बाद पूरा का पूरा जो आपकी सुविधा है वो आपको इसी में यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलते हैं, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नए सेशन में। डेली जुड़िएगा, नेक्स्ट क्लास आपकी 6 बजे होगी जो कि हमारी करंट अफेयर की क्लास है और करंट अफेयर आप लोग जरूर देखिएगा शाम को 6 बजे करंट अफेयर, ठीक है। धन्यवाद सभी को।